दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आज बताऊंगा। पहला प्रश्न आपका जो है लिखा है +2 डायोप्टर तथा -4 डायोप्टर क्षमताओं के दो पतले लेंसों को संपर्क में रखा जाता है, तो इस संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपका डायोप्टर किसका मात्रक होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक। ये प्लस में दिया है, इसका मतलब ये उत्तल लेंस की बात कर रहा है। ये माइनस में दिया है तो ये आपका अवतल लेंस की बात कर रहा है। तो आपको निकालना क्या है, इस संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी, एफ का मान निकालना है। तो चलो सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से। आपका मान लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये P1 का मान आपका दिया है +2 और D फार हो जाएगा आपका डायोप्टर। P2 का मान आपका कितना दिया है, तो P2 का मान दिया है -4 और ये हो जाएगा आपका डायोप्टर। हमें लेंस की क्षमता निकालना है, तो हो जाएगा लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की क्षमता P बराबर फार्मूला हो जाएगा P1 प्लस में P2। ये हो जाएगा P बराबर में P1 का मान हो जाएगा +2, P2 का मान हो जाएगा -4। P बराबर 4 में से 2 घटाओगे तो -2 और ये हो जाएगा आपका डायोप्टर। P का मान कितना आ गया, P का मान आ गया -2 डायोप्टर। इसके बाद क्या करना है, हमें निकालना है लेंस की फोकस दूरी। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हो जाएगा P बराबर में 1/f होता है। यहाँ पे हो जाएगा P बराबर 1 हो गया, सॉरी P का मान कितना दिया -2 बराबर ये हो जाएगा 1/f। ये जो 1 होता है ये आपका मीटर में होता है। अगर f को हम भेजते हैं इधर, f बराबर -मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 और बटे में 2 से 100 को काटेंगे तो f का मान आ जाएगा -50। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। अगर माइनस में आ रहा तो कौन सा लेंस है, तो ये आपका अवतल लेंस होगा। ये भी आपको पता है, कभी कभी लेंस की प्रकृति पूछ लेगा तो लेंस की जो प्रकृति होगी वो आपकी अवतल लेंस हो जाएगी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे P1 P2 P3 जितने भी मान हैं आप जोड़ सकते हो, पर आपको प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका लिखा है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 25 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर है। इसकी संयोजन क्षमता क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें संयोजन क्षमता इस बार निकालना है, तो कैसे करेंगे। चलो, हमारे पास F1 का मान, क्वेश्चन नंबर 2, F1 का मान आपका दिया है 25 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में है तो इसका मतलब उत्तल लेंस होगा। और F2 का मान आपका दिया है -40 सेंटीमीटर। अगर फोकस दूरी में F1 F2 F3 इस तरह से दिया हो तो लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला हो जाएगा 1/f बराबर 1/F1 प्लस में 1/F2। डेरिवेशन मैंने बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने वहाँ डेरिवेशन बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डेरिवेशन समझ लीजिए। तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/25 और ये -1/40 हो जाएगा। तो इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f बराबर, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 40 को 1 में गुणा करेंगे 40, 25 को 1 में गुणा करेंगे 25 और हर को हर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 गुणे में हो जाएगा 40 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 1/f बराबर 40 में से 25 घटा देंगे तो 15 बटे में हो जाएगा आपका 25 गुणे में 40 हो जाएगा। काट देंगे इसे, 5 3 15 और 50 25 हो जाएगा। यहाँ पे हल कर लेते हैं, 1/f बराबर हो जाएगा 3 और 40 को 5 से गुणा करेंगे 200 हो जाएगा। इसको पलट देंगे तो f बराबर हो जाएगा 200/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहीं पे रोकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें लेंस की क्षमता निकालना है। तो लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है P बराबर 1/f होता है। तो यहाँ हो जाएगा P बराबर 1 मीटर में है, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100। f का मान कितना आ गया 200/3। ये हो जाएगा P बराबर में 100/200 और 3 ऊपर चला जाएगा गुणे में। तो यहाँ पे 1 0 2 0 1 0 2 0, P
P का मान आ जाएगा 3/2 और 3/2 को हम लिख सकते हैं 1.5 और क्षमता का मात्रक हो जाएगा डायोप्टर। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1.5 डायोप्टर। और किस में आ रहा है? तो ये आ रहा है प्लस में। तो आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1.5 डायोप्टर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 2 लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर हैं संपर्क में रखी हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है? संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 25 सेंटीमीटर है। ये तो हो गया, ये वाला बताना है। 5 डायोप्टर और -3 डायोप्टर है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ही निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला को किए थे सेम वैसे ही करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? आपका P1 का मान कितना दिया है? तो P1 का मान दिया है प्लस में 5 डायोप्टर और P2 का मान दिया है -3 डायोप्टर। तो यहाँ पे P बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा P1 प्लस में हो जाएगा आपका P2, हो जाएगा P बराबर में 5 -3, P बराबर आपका हो जाएगा 2 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, P का मान कितना आ गया? 2 डायोप्टर। फार्मूला होता है P बराबर 1/F। तो यहाँ पे P की जगह पे क्या लिखेंगे? 2, यहाँ पर 1/F हो जाएगा। F को इधर गुणा करेंगे, 2 इधर आ जाएगा, 1/2 और ये होता है 100, 2 से काट देंगे तो F का मान आ जाएगा प्लस में 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह के सवाल बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका 1 नंबर का भी क्वेश्चन गलत हो। आपको पूरे अगर नंबर पाने हैं तो हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, चाहे वो 1 नंबर का हो चाहे वो आपका 2 नंबर का हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में सीधी सी बात है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? फोकस दूरी आपका दिया 20 सेंटीमीटर, तो क्षमता पूछा है तो आप डायरेक्ट यहीं पर कर सकते हो। 1 नंबर का सवाल है। P बराबर क्या हो जाएगा? 1/F। तो यहाँ पे P 1 का मान क्या? यहाँ पे 100 हो जाएगा। F की जगह पे 20 से 100 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 5। पर सवाल है उत्तल लेंस का, इसलिए प्लस में आएगा। 5 डायोप्टर आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा प्लस में, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ये 1 नंबर का सवाल है, बहुविकल्पी में बहुत बार रिपीट हुआ था तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी उठाया है। तो ये आपके क्वेश्चन 4 हो गए। अब आगे ऐसे और प्रश्नों को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 1.5 अपवर्तनांक वाले एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको एक शब्द मिल रहा होगा, समतल उत्तल लेंस। ठीक है, ये शब्द आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। अपवर्तनांक कितना दिया? 1.5, फोकस दूरी दिया 20 सेंटीमीटर और यहाँ पर पतले समतल उत्तल लेंस। तो इसका भी डेरिवेशन मैंने कराया है। कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पे? तो फार्मूला आपका लगेगा 1/F बराबर n-1, 1/R1 माइनस 1/R2। ये होता है फार्मूला। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है समतल उत्तल लेंस। ठीक है, लिखा है आपका समतल उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए आपको क्या रूल लगाना है? इसके लिए आपका R1 का मान इनफाइनाइट हो जाता है और R2 का मान आपको निकालना होगा। F का मान क्वेश्चन में कितना दिया है? तो F का मान क्वेश्चन में दिया है 20 सेंटीमीटर और N का मान आपका दिया है 1.5 अपवर्तनांक। ठीक है, तो चलो प्रश्न को अब हल करते हैं। मैंने इसका डेरिवेशन भी बताया है। डेरिवेशन का नाम होगा पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र। ठीक है, पतले लेंस का सूत्र क्या फार्मूला हो जाएगा? 1/F बराबर n-1, 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये हो जाएगा 1/20 बराबर 1.5 माइनस 1
1 बटे में इनफाइनाइट माइनस 1 बटे में R2 हो जाएगा। इसके बाद इसको हल कर लेते हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ पे आपका ये मान हो जाएगा आपका 1 बटे में 20 हो जाएगा। 1.5 में से अगर 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.5। यहाँ पर आपका माइनस 1 बटे में R2 हो जाएगा। ठीक है, R2 को अगर हम इधर भेजते हैं तो R2 यहाँ पर आ जाएगा और ये 20 इधर गुणे में हो जाएगा 0.5, यहाँ माइनस को लगा देंगे और गुणे में आपका 20 हो जाएगा। R2 का मान आ जाएगा 20 पंचे 100, एक अंक पे पॉइंट है तो एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा, मतलब आपका जो R2 का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, लेकिन किस में, माइनस में, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा R2 का मान माइनस में 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। फार्मूला आपको ये पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़, इसका डेरिवेशन बहुत बार रिपीट हुआ है। अगर आपको डेरिवेशन नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाला है बहुत सारे डेरिवेशन का, आप वहाँ से इन सारे डेरिवेशन को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि डेरिवेशन तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6। क्या लिखा है कि एक उभयोत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस की कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस का मतलब ये होता है कि दोनों के दोनों आपके जो लेंस हैं वो उत्तल लेंस हैं, और वक्रता त्रिज्या दोनों की कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर, अपवर्तनांक 1.5, फोकस दूरी। अभी अभी जिस फार्मूले का हमने सवाल किया था सेम उसी फार्मूले का सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। R1 का मान कितना दिया है, R1 का मान दिया है क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। R2 का मान कितना दिया है, तो इसका मान भी दिया है 20 सेंटीमीटर। अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.5। उभयोत्तल लेंस का फार्मूला हो जाएगा 1 बटे में R1 माइनस में 1 बटे में R2, और यहाँ पे n-1 1 बटे में F। ठीक है, इसी फार्मूले पे सवाल को हम हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बटे में F बराबर 1.5 माइनस 1 1 बटे में 20 माइनस 1 बटे में 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका R1 और R2 का मान हो जाएगा। लेकिन सवाल में लिखा था उभयोत्तल लेंस। ठीक है, सवाल में उभयोत्तल लेंस का मतलब ये होता है कि एक आपका उत्तल लेंस है, दूसरा आपका अवतल लेंस है। सॉरी, ये आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में जो R2 का मान होगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस होता है, मैंने डेरिवेशन में भी बताए हैं। तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे में F, 1.5 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.5। यहाँ पे हर बराबर है तो एक हर हो जाएगा 20, 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 बटे F बराबर 0.5 गुणे 2 से 20 को काटेंगे तो 1 बटे में 10 हो जाएगा। इसको अगर हम पलट देंगे तो F बराबर 10 चला जाएगा ऊपर, 0.5 आ जाएगा नीचे। यहाँ पे हो जाएगा F बराबर, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, 100 बटे में 5, 5 को 100 से काटेंगे तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो फोकस दूरी का जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 20 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बता दिया। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद अब अगले टॉपिक को देखते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल बताऊंगा और हर एक न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हर एक न्यूमेरिकल को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना भी है।